everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So बच्चों, आज हम क्लास 7 साइंस का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, which is nutrition in animals. You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. चैप्टर 1 में हमने सीखा कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, बट एनिमल्स कैन नॉट. लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. एनिमल्स को उनका फूड प्लांट से मिलता है, ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स, या तो वो डायरेक्टली प्लांट्स को ही खाते हैं, और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, या फिर उन एनिमल्स को खाते हैं जिन्होंने पहले प्लांट्स को खाया हो. ये कुछ फूड चेन्स हैं जिनको हमने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था, और आप नोटिस करेंगे कि सभी फूड चेन्स में फर्स्ट लेवल पर प्लांट्स हैं, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. और बाकी जो एनिमल्स हैं वो या तो प्लांट्स को खा रहे हैं या फिर उन एनिमल्स को खा रहे हैं जिन्होंने पहले प्लांट्स को खाया हो, यानी कि वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है. इसलिए सभी एनिमल्स को हम हीटरोट्रॉफ्स बोलते हैं. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अभी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जैसे कि डॉग्स हैं, कैट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं जिन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं. Recall that all organisms including humans require food. हमने पढ़ा था कि सभी ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑल्सो फूड की खाने की ज़रूरत है फॉर ग्रोथ, ग्रो करने के लिए, रिपेयर, कुछ डैमेज अगर हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए, एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और बॉडी को फंक्शन करने के लिए. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें आती है? सबसे पहले तो किन न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किन मोड से हम फूड को इनटेक कर रहे हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और कैसे वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में यूटिलाइज हो रहे हैं. यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स. क्लास 6 में हमने फूड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था. ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो. उनको याद करने की कोशिश करिए और नीचे लिस्ट करिए. 6 मेन कंपोनेंट्स थे: विटामिन्स, देन मिनरल्स, protein, fats, water and carbohydrates. The components of food such as carbohydrates are complex substances. अभी कुछ food components complex substances होते हैं जैसे कि carbohydrates हैं. These complex substances cannot be utilized as such. और हमारी बॉडी उनको बिल्कुल एज इट इज़ ही यूटिलाइज नहीं कर सकती. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो इसीलिए इन कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करना ज़रूरी है. ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको चेंज करेंगे सिंपलर सब्सटेंसेस में. द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. ये डाइजेशन की डेफिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स जो कंपोनेंट्स हैं फूड के उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करना, ब्रेक डाउन करना, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. हमने देखा था कि एनिमल न्यूट्रिशन में 3 चीज़ें हम देखेंगे. न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, हमने 6 न्यूट्रिएंट्स के नाम देख लिए. नेक्स्ट था मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि किन मोड से, किन तरीक़ों से हम फूड को इनटेक करते हैं. वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वैरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. अलग अलग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फूड को इनटेक करते हैं ये वैरी करता है, सभी में डिफरेंट है. बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. जैसे कि बीज हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, वो प्लांट से नेक्टर को सक करती हैं. इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क. ह्यूमन बीइंग के जो इन्फेंट्स हैं, उनके बच्चे या फिर कुछ एनिमल्स के बेबीज उनकी मदर के मिल्क पर फीड करते हैं. स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वालो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. और कुछ स्नेक्स जैसे कि पाइथन है, जो उनका शिकार है वो उसको स्वालो कर लेते हैं, एज इट इज़ निगल लेते हैं. सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय. कुछ एक्वेटिक एनिमल्स जो जानवर पानी में रहते हैं वो आसपास जो उनके फूड आइटम्स फ्लोट कर रहे हैं उनमें से टाइनी फूड पार्टिकल्स को फिल्टर कर लेते हैं, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को अलग कर लेते हैं और फिर उन पर फीड करते हैं. उसके बाद एक एक्टिविटी आपको दी है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स. एनिमल्स के नाम दिए, किस टाइप का फूड ये खाते हैं और क्या इनका मोड ऑफ फीडिंग है.
राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल। जो भी आपने ऑब्जर्व किया उनको इस टेबल में फिल करिए। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। नीचे आपको कुछ मोड ऑफ फीडिंग दिए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला है मोड ऑफ फीडिंग स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग में जो एनिमल है उसको फूड आइटम जनरली ग्राउंड पर ही मिल जाते हैं, वो उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स में पहले ब्रेक करता है और उसके बाद उसको खाता है। नेक्स्ट इज च्यूइंग, जो अपने दांतों से फूड आइटम को च्यू करते हैं, चबाते हैं एंड उसके बाद गल्प करते हैं। नेक्स्ट इज साइफनिंग। साइफनिंग में जो एनिमल या फिर स्पेशली इंसेक्ट है उनके माउथ में साइफन्स होते हैं, दो होलो ट्यूब्स जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि वो अपने फूड आइटम को सक करते हैं। नेक्स्ट इज कैप्चरिंग एंड स्वालोइंग। कैप्चर करना, पहले अपने प्रे को, अपने जो शिकार है उसको पकड़ना और उसके बाद उसको स्वालो कर लेना। नेक्स्ट इज स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग में जो एनिमल है, जो इंसेक्ट्स हैं, वो पहले फूड आइटम के ऊपर अपने सलाइवा को सीक्रेट करते हैं, उसमें डिजोल्व करते हैं फूड को और उसके बाद उसको सोल्यूशन फॉर्म में इनटेक करते हैं। लास्ट वन इज सकिंग। इसमें इंसेक्ट्स पहले फूड आइटम को पियर्स करेंगे, उसके बाद उसके अंदर जो इंटरनल फ्लूइड है उसको सक करेंगे। ओके, चलिए, तो हमारा पहला एनिमल है स्नेल। खाता क्या है ये? लीव्स या फिर जो इंसेक्ट्स हैं एंड स्मॉल इंसेक्ट्स। और मोड ऑफ फीडिंग क्या है? स्क्रैपिंग। नेक्स्ट इज एंड्स। फूड पार्टिकल्स नॉर्मल जो भी मिल जाए, फूड पार्टिकल्स, एंड मोड ऑफ फीडिंग इज स्क्रैपिंग। नेक्स्ट इज ईगल, जो स्मॉल एनिमल्स हैं, रैट्स एंड ऑल एनिमल्स। और मोड ऑफ फीडिंग क्या है? कैप्चरिंग एंड स्वालोइंग। पहले कैप्चर करते हैं एंड देन स्वालो करते हैं उसको। नेक्स्ट इज हमिंग बर्ड। नेक्टर, ये हमें ऊपर दिया भी था, ऑफ फ्लावर, एंड मोड ऑफ फीडिंग है सकिंग। लाइस, जुएं, ब्लड, मोड ऑफ फीडिंग इज सकिंग। मस्किटो भी ब्लड को ही सक करते हैं। बटरफ्लाई, नेक्टर, और इनका मोड ऑफ फीडिंग है साइफनिंग। इनके साइफन्स होते हैं, साइफनिंग। हाउस फ्लाई, स्पॉन्जिंग। हाउस फ्लाई ऑलमोस्ट जो भी फूड आइटम्स हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, गार्बेज या फिर एवरीथिंग। एंड स्पॉन्जिंग इज, पहले ये स्लाइवा को मिक्स करती है फूड आइटम में, उसके बाद जब वो डिजोल्व फॉर्म में होता है तो फिर उसको सोल्यूशन फॉर्म में इनटेक करती है। ओके, इस लिस्ट को आप फिल कर लेंगे। नेक्स्ट इज अमेजिंग फैक्ट। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश उन एनिमल्स को खाती है जिनके ऊपर हार्ड शेल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। आफ्टर ओपनिंग द शेल, पहले उस शेल को ये ओपन करती है। द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। उसके बाद स्टारफिश क्या करती है? अपने माउथ से अपने पेट को बाहर निकालती है और जो सॉफ्ट पार्ट है एनिमल का उसको खाती है, हार्ड शेल को हटाकर। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी। उसके बाद फिर से जो स्टमक है, पेट है, वो अंदर बॉडी में चला जाता है एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। और फिर जो फूड है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कैसे होता है? वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम माउथ से, अपने मुंह से फूड को टेक इन करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं और यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। जो अनयूज्ड पार्ट है वो डेफिकेट हो जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपने कभी सोचा है कि फूड आइटम का क्या होता है हमारे शरीर के अंदर? द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस कैनाल। फूड एक कॉन्टिन्यूअस कैनाल से पास होता है, पिक्चर भी यहाँ पर आपको दी है, विच बिगिन्स एट द बकल कैविटी। बकल कैविटी यानी कि माउथ, जो कि यहाँ से माउथ से शुरू होता है एंड एंड्स इन द एनस, और एनस में यहाँ पर फिनिश होता है। तो फूड आइटम्स को हम मुंह से खाते हैं, उसके बाद एनस से जो सॉलिड वेस्ट सब्सटेंसेस हैं दे लीव द बॉडी। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। सो ये जो कैनाल है, ये जो पैसेज है जिससे कि फूड पास होता है,
इसको डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, द बकल कैविटी, फूड पाइप और इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। ये वो सभी कंपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहले है बकल कैविटी, माउथ आपका जहां से फूड एंटर करेगा बॉडी में। उसके बाद है फूड पाइप और इसोफेगस, ये एक पाइप के जैसा स्ट्रक्चर है इसोफेगस। देन उसके बाद आता है स्टमक, ये है स्टमक। उसके बाद यहाँ से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। देन लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। एंडिंग इन द रेक्टम, जो कि रेक्टम में एंड होगा, और लास्ट में जो रेक्टम की ओपनिंग है जिसको हम एनस बोलते हैं, जहाँ से फिर वो बॉडी को लीव करेगा। ओके, बाकी भी और भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जैसे कि लिवर है, गॉल ब्लैडर है, इनमें फूड जाता नहीं है, हालांकि डाइजेशन में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसको हम अभी रीड करेंगे। इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये एक बहुत लंबा पाथ, लंबा रास्ता नहीं है? दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। सो ये जितने भी पार्ट्स हैं, ये मस्कुलर ट्यूब माउथ से लेकर माउथ से एनस तक जो जाती है, इसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। जैसे जैसे फूड वेरियस कंपार्टमेंट्स में जाएगा वो डाइजेस्ट होता रहेगा साथ ही साथ। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन की और जो हमारा स्टमक है उसकी वॉल्स, एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल, और भी कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि इस कैनाल से एसोसिएटेड है, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स जहाँ से सलाइवा सीक्रेट होता है, एंड लिवर एंड द पैंक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, और पैंक्रियाज ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, और ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है फूड के उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है माउथ से लेकर एनस तक, प्लस जो कुछ इसके अलावा और एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जहाँ पर फूड जाता नहीं है लेकिन वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं, इस पूरे को हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अभी हम देखेंगे कि फूड के साथ डिफरेंट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट में क्या क्या होता है।